क्लास 8 का विज्ञान का एमसीक्यू। साइंस में दहन और ज्वाला हम लोग पढ़ चुके हैं। दहन और ज्वाला उसका कुछ एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन है, श्वेत फास्फोरस का उपयोग किसके लिए हानिकारक होता है? यानी जो श्वेत फास्फोरस है वो किसके लिए हानिकारक है? उद्योग में काम करने के लिए, कि माचिस का उपयोग करने में, कि एक और दो दोनों में, कि कोई भी, ये चारों में से कोई भी इसके लिए हानिकारक है? देखो, उद्योग में भी हानिकारक है और माचिस का उपयोग करने में भी हानिकारक है। माचिस के उपयोग में ओनली सिर्फ और सिर्फ श्वेत फास्फोरस नहीं लगाया जाता है। श्वेत फास्फोरस मिलाकर के उसमें कुछ और मिलाया जाता है, जो हम आगे बताते हैं, क्वेश्चन में आएगा। ये दोनों उद्योग में काम करने के लिए और माचिस का उपयोग करने, यानी कि दोनों में हानिकारक है। दूसरा प्रश्न है, मैग्नीशियम जलकर क्या बनता है? मैग्नीशियम को जलाएंगे तो क्या बनेगा? तो हम धातु में पढ़े थे कि किसी भी धातु को जलाने पर धातु ऑक्साइड बनता है। तो मैग्नीशियम को जलाकर क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड की मैग्नीशियम नाइट्रेट, दहन और उष्मा क्या होगा? तो मैग्नीशियम जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तीसरा प्रश्न है कि सूर्य नाभिकीय अभिक्रिया द्वारा, यानी कि सूर्य के नाभिक में जो हाइड्रोजन होता है उसमें अभिक्रिया द्वारा क्या उत्पन्न करता है? तो सूर्य जब आप देखते हो ऊष्मा और प्रकाश दोनों उत्पन्न करता है। ऊष्मा और प्रकाश दोनों, इसलिए होगा ए और बी दोनों, इसके ऑप्शन में। चौथा प्रश्न है, माचिस का विकास कब हुआ? यानी कि माचिस का आविष्कार कब हुआ? लगभग 200 वर्ष पूर्व, 100 वर्ष पूर्व, 300 वर्ष पूर्व, 400 वर्ष पूर्व? लगभग 200 वर्ष पूर्व माचिस का आविष्कार हुआ था, लगभग 200। पांचवा प्रश्न है, श्वेत फास्फोरस कब प्रज्वलित होता है, यानी कब जलता है? श्वेत फास्फोरस को विज्ञान के धातु में पढ़े थे कि श्वेत फास्फोरस कैसे जलता है? घर्षण करने पर कि उष्मा के कारण? यहाँ जो ऑप्शन है कि श्वेत फास्फोरस वाला, घर्षण करने पर कि उष्मा, मतलब थोड़ा गर्मी पकड़ने पर। तो दोनों, घर्षण करेंगे तो गर्म होगा। कोई चीज भी हम हाथ में करते हैं, घर्षण होता है तो गर्म हो जाता है। घर्षण के कारण या फिर उष्मा, गर्म होना यानी उष्मा के कारण, यानी ए और बी दोनों के कारण, ए और बी दोनों के कारण। छठा प्रश्न है, मैग्नीशियम जलकर क्या उत्पन्न करता है? तो मैग्नीशियम जलेगा तो उष्मा, प्रकाश, ए और बी दोनों कोई नहीं। तो मैग्नीशियम के पिता को हम लोग जलाकर देखे थे, उसमें उष्मा और प्रकाश दोनों उत्पन्न होता था, इसलिए ए और बी दोनों। दहन किस रूप में उत्पन्न होता है? ज्वाला के रूप में, कि लौ के, ज्वाला का मतलब कि धना लहरे वाला, लहरे कि लौ जैसे मोमबत्ती जलता है उस रूप में, कि प्रकाश के रूप में, कि सभी? तो सभी रूप में। जो ज्वाला के रूप में भी जल सकता है, दहन मतलब जल सकता है, लौ के रूप में भी जल सकता है, प्रकाश के रूप में भी जल सकता है, इसका ऑप्शन होगा सभी। आठवां क्वेश्चन है, माचिस के तिल्ली के सिरे पर क्या लगा होता है? हम यहाँ देखेंगे श्वेत फास्फोरस, पोटेशियम क्लोराइड की श्वेत फास्फोरस का मिश्रण की कुछ गोंद और स्टार्च। सिर्फ श्वेत फास्फोरस रहेगा तो भी लगने की जरूरत नहीं, वो हवा में आने के साथ ही जल उठेगा, हानिकारक हो सकता है। तो पोटेशियम क्लोराइड भी मिलाया जाता है, श्वेत फास्फोरस का मिश्रण भी मिलाया जाता है, और गोंद और स्टार्च को मिला करके साटा जाता है, यानी चिपकाया जाता है तिल्ली पर। तो माचिस की तिल्ली के सिरे पर ये तीनों चीज होते हैं, यानी ऑप्शन डी सभी। निम्न में से ईंधन किस रूप में होता है? ईंधन मतलब जो ऊर्जा प्रदान करता है, जिसे हम खाना भी बना सकते हैं, खाना बनाते हैं ईंधन द्वारा, गाड़ी चलता है ईंधन द्वारा। तो वे ठोस हो सकते हैं, द्रव भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकता है। ठोस में कोयला, द्रव में पेट्रोलियम, गैस में एलपीजी, सीएनजी, यानी कि इसका सही ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। क्या होगा? उपरोक्त सभी, यानी तीनों रूप में ईंधन हो सकता है। जब वायु चिमनी में नीचे से प्रवेश करती है तो मोमबत्ती कैसे जलती है?
ज्वाला में कंपन होगा कि धुआं उत्पन्न करने, एक और दो दोनों, एक और दो, ज्वाला भी कंपन होगा, ज्वाला में कंपन होगा और धुआं भी उत्पन्न करेगा। निम्न में से जलकर काष्ठ कोयला, लकड़ी वाला कोयला क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है, उष्मा देता है, कि प्रकाश देता है, कि तीनों चीज देता है? तो तीनों चीज देता है। यानी कि काष्ठ कोयला जलता है तो धुआं उठेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, उष्मा भी होगा यानी ताप गर्मी भी होगी, प्रकाश भी फैलता है, यानी सभी। 12वां प्रश्न है, निम्न में से हमारे शरीर के लिए ईंधन कौन सा है? हमारे शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, इसके लिए ईंधन होता है। तो ईंधन क्या है? भोजन है कि जल है कि वायु है कि सभी है? इसमें ऑप्शन ए भोजन, ईंधन। हमारे शरीर के लिए ईंधन का काम कौन करता है? यानी पेट्रोल डीजल। हमारे शरीर के लिए पेट्रोल डीजल क्या है? भोजन। जो पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर उष्मा देता है वे क्या कहलाते हैं? जो पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उष्मा देता है यानी गर्मी देता है, उसे क्या कहते हैं? भौतिक प्रकार में कहते हैं कि रासायनिक प्रकार में, कि दहन ए और सी दोनों, इसको हम रासायनिक प्रकार में कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक। कोई चीज का जलना रासायनिक परिवर्तन है, इसलिए रासायनिक प्रकार। ऑक्सीजन के साथ ही सब कुछ जलेगा, तो ये रासायनिक प्रकार है। 14वां प्रश्न है, जिस पदार्थ का दहन होता है उसे क्या कहते हैं? किसी भी पदार्थ का दहन होता है उसको दाह कहते हैं। ये हम सिंपल सा क्वेश्चन है, ये सब कुछ जानता है। दाह। दहन के लिए क्या आवश्यक है? जल आवश्यक है, अग्नि, वायु, लकड़ी क्या है? तो दहन के लिए वायु की आवश्यकता महत्वपूर्ण है, अति आवश्यक है। क्या है? वायु का। याद कर लीजिए, 8 बोर्ड में आपका काम आने वाला है दहन और ज्वाला से संबंधित जो प्रश्न 15 को होगा। धन्यवाद।